जी, अस्सलाम। होप सो आप सब ठीक होंगे। आज हमारी फ्रीलांसिंग की क्लास है। काइंडली मुझे एक बार ना कंफर्म कर दें, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है और आवाज़ भी क्लियर है मेरी? जी अस्सलाम वालेकुम। आ रही है, मुझे आ रही है। ओके। चलें, आज हमने फ्रीलांसिंग की क्लास है। इस पे हमने डिस्कस करना है। लास्ट पे एक अनाउंसमेंट भी है, तो वो भी आप काइंडली ज़रूर सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। इसी के रिलेटेड है जो आप कोर्स कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उसको हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे। पहले हम अपनी क्लास की तरफ आते हैं। जो हमारी आज फ्रीलांसिंग की क्लास है, हमने आज डिस्कस करना है कि हमने अब कोर्स कर लिया है, अब हमने हमारे पास एक स्किल आ गई है। अब हमने इसको सेल किस तरह करना है। देखिए, जो है स्किल तो हर कोई सीख लेता है। जो काम एट द एंड होता है उसको बेचना नहीं आता होता ना। तो हमने अब सीखना है कि हमने अब अपनी स्किल को किस तरह बेचना है। अब बहुत से तरीके होते हैं अपनी स्किल को सेल करने के लिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि अगर हमने अपनी स्किल सीखी है, अब हमने दूसरों को बताना है कि हमें ये चीज़ आती है। तो हम डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अप्लाई नहीं करना तो फिर इस तरह हो सकता है कि हम कोई ऐसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिधर अपनी स्किल्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि हमारे पास ये स्किल्स हैं, तो दूसरे लोग भी हमारी सर्विस लें। आज हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे। जो सबसे बेस्ट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है वो फाइवर है। अब फाइवर इसलिए बेस्ट है, इसमें दुनिया के भर के लोग आते हैं सर्विस लेने के लिए। बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। आज हमने इसी पे डिटेल पे बात करनी है कि फाइवर पे हम किस तरह वर्किंग कर सकते हैं, फाइवर किस तरह वर्क करता है, इस पे हमने गिग्स किस तरह बनानी है और उसकी एसईओ किस तरह करनी होती है। क्योंकि फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अब हर कोई स्किल सीखता है तो इस पे आता है। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया हुआ है इस पे, इस प्लेटफॉर्म। बट हमने सीखना है कि हमने किस तरह अपनी गिग्स को रैंक करना है। क्योंकि ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी, अगर मैं आपको दिखाऊं इधर, लेकिन फॉर एग्जांपल हम आप लोग अमेजोन कर रहे हैं, अमेजोन होल सेल कर रहे हैं। तो अगर किसी को सर्विस चाहिए, ये जस्ट मैंने एक कीवर्ड लिखा है, अमेजोन FBA होलसेल। अगर किसी भी को क्लाइंट को इसके रिलेटेड सर्विस चाहिए, तो जब वो फाइवर पे आएगा तो वो ये कीवर्ड, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने ये कीवर्ड अभी आपके सामने लिखा है। इस पे उसको 6000 प्लस रिजल्ट्स आ रहे हैं कि इतने लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इस कीवर्ड के रिलेटेड। अमेजोन होलसेल की ये जस्ट एक कीवर्ड है, इससे भी बहुत ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पे बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स आएंगे कि इस कीवर्ड पे इतनी गिग्स बनी हैं कि ये सब लोग अमेजोन होलसेल की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम जब एज ए न्यू भी इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, इस पे अपनी गिग बनाते हैं, तो अभी आप देख रहे होंगे कि जो ये सेलर्स हैं, इनकी रेटिंग्स देख लें, इन्होंने कितने कितने ऑर्डर्स इधर फुल कर दिए हैं। ये बहुत पुराने सेलर्स हैं। अब इसमें ये भी देख लें कि इधर किसी के 309 रिव्यूज़ हैं और इधर ही 4 रिव्यूज़ वाला भी इनके साथ रैंकिंग कर रहा है। अब वो क्यों? क्योंकि इसने अच्छी ऑप्टिमाइज़ की है अपनी, अच्छा देखे थंबनेल लगाया हुआ है, अच्छे कीवर्ड्स अपने यूज़ किए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में, टैग्स में। तो इस वजह से इसकी गिग रैंक कर ली है इतने ज़्यादा हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड में। वैसे ये इतना हाई कंपटीशन वाला तो नहीं है, बट फिर भी 6000 बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स होते हैं। तो जब भी हमने गिग बनानी है, हमारा मेनली फोकस कीवर्ड्स पे होगा। हमने ऐसे कीवर्ड्स फाइंड करने हैं जिन पे जब कोई उस पे ऑर्डर्स भी आ रहे हों, बट इतना कंपटीशन ना हो। क्योंकि हम अगर हम इतने ज़्यादा कंपटीशन के
वाले कीवर्ड यूज़ करेंगे, इसको अगर हम टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में या टैग्स में लगाएंगे तो बहुत मुश्किल है हमें ऑर्डर आए। तो हमने लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स फाइंड करने हैं, तो आज हम वही सीखेंगे कि हमने किस तरह ये सब चीज़ें करनी है। अभी हमारा, पहले मुझे आप दोनों बताएं कि जो है आप लोगों की फाइवर्स की प्रोफाइल बनी हुई है पहले, या आइडिया है आपको इसका? नो सर। मुझे भी नहीं है। ठीक है। चले हम स्टार्ट से ही करते हैं फिर। अभी हम लिखते हैं, जब आप फाइवर लिखेंगे तो सिंपली आप इस डैशबोर्ड के ऊपर आएंगे। तो अब हमने क्या करना है, हमने सेलर बनना है कि हमने अब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो सबसे पहले हम अकाउंट, जिस तरह हर किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। हम अपने बारे में बताएंगे कि हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसके रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन इधर ऐड करेंगे। तो जब आप इस पेज पे आएंगे, आप गूगल पे सिंपली फाइवर लिखेंगे, इस पेज पे आप आएंगे। आपने अब क्या करना है, आपने सेलर बनना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली बिकम अ सेलर पे क्लिक करेंगे हम। जब आप इस पेज पे आएंगे, कुछ सेकंड्स आपने वेट करना है इधर ही, या इधर आप क्लिक कर सकते हैं बिकम अ सेलर अगेन। उसके बाद ये विंडो आएगी। तो सिंपली आपने क्या करना है कि अपने गूगल अकाउंट के साथ, जो भी आपका गूगल अकाउंट इस वक्त इसमें लॉग इन होगा, वो इधर शो हो जाएगा। तो आप इसको कनेक्ट कर लें अपने फाइवर के अकाउंट के साथ, सिंपल। और उसके बाद फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और ये हमारी प्रोफाइल बन गई। अब हमने इधर यूज़र नेम लिखना है। तो अगर आप यूज़र नेम जब भी लिखना है, आपने कभी भी नंबर्स ऐड नहीं करने, लाइक फॉर एग्जांपल मैं फाहद लिखता हूँ 1 2 3, इस तरह करके आपने यूज़र नेम कभी भी नहीं लिखना, लेटर्स में होना चाहिए। जो कि आपका नेम भी, अगर तो आप अपना कंप्लीट नेम लिखना चाहते हैं तो आप अपना कंप्लीट नेम लिख दें, या अपने कंप्लीट नेम के, अपने नेम के साथ अपनी सर्विस को भी शो करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं की इधर लिख लेता हूँ यूज़र नेम। अब ये देखें, फाद नेम आ गया, एफ बी ए एक्सपर्ट। अब ये क्या शो कर रहा है, एफ बी ए फुलफिलमेंट बाय अमेजोन के, अमेजोन के रिलेटेड ही हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक अच्छा यूज़र नेम बन गया कि कोई भी हमारे इस यूज़र नेम को देखेगा, इजी टू रिमेंबर है कि ये यूज़र नेम है फहद एफ बी ए एक्सपर्ट। अगर समटाइम्स नहीं अवेलेबल होते तो हमें इस तरह अंडरस्कोर वगैरह लगाने पड़ जाते हैं। तो ये समटाइम ना टफ हो जाता है। अगर कोई एक क्लाइंट है, उसने आपसे एक बार सर्विस ली है, उसको दोबारा से रिसर्च करना पड़ जाता है आपको। तो अगर आपका जो यूज़र नेम है इजी होगा, इजी टू रिमेम्बर होगा, आपने सिंपल रखा होगा, तो देन वो इजीली सर्च करेगा, आपकी प्रोफाइल उसके सामने आ जाएगी। तो अभी मैं इसी यूज़र नेम के साथ कंटिन्यू करूंगा, फहद एफ बी ए एक्सपर्ट। तो पता चल रहा है कि ये अमेजोन की फील्ड के रिलेटेड ही सर्विस प्रोवाइड हो रही है। अब जब हमने क्लिक किया, वो यूज़र नेम ऐड किया, उसके बाद हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जब आप इस विंडो पे आते हैं तो खुद ब खुद ही ये विंडो आपके सामने एक ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, अब बताना है हमने, अब प्रोफाइल तो हमारी क्रिएट होगी। अब हमने फाइवर को बताना है कि हम क्लाइंट हैं, हमें सर्विस चाहिए, क्या हम इधर से सर्विस लेने आए हैं या हमने सर्विस प्रोवाइड करनी है क्लाइंट्स को। तो हम फ्रीलांसर हैं, हमने सर्विस प्रोवाइड करनी है। देन हम क्या करेंगे, आई एम अ फ्रीलांसर पे क्लिक करेंगे। देन नेक्स्ट पे हमने क्लिक करना है। अब इधर हम सेलेक्ट कर सकते हैं सोलो फ्रीलांसर, क्योंकि अगर हम अकेले वर्किंग करें देन सोलो, अगर आप एजेंसी के कोई मेंबर हो देन वो ये सिलेक्ट कर ले, बट हम एज अ सोलो फ्रीलांसर इधर वर्किंग करने आए हैं। अब हम फ्रीलांसिंग ऑनलाइन कर रहे हैं तो देन हम ये करेंगे। अब उसके बाद ये हो गया कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। यहाँ पे हम सबसे पहले कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पेज पे आके हमने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये इन्फॉर्मेशन है, आपने अगर रीड करनी हुई तो आप कर लीजिएगा जब आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हों। अब इधर हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। ये जो नेम आएगा फुल नेम,
ये आपका प्राइवेट होगा, कोई भी इसको देख नहीं सकता। तो यहाँ पे आपने अपना कंप्लीट नेम लिख देना है, जो भी आपका कंप्लीट नेम हुआ वो लिख देंगे। जो ये वाला डिस्प्ले नेम होगा, अब हम इसको चेंज नहीं कर सकते। अब ये जो है फाइवर की तरफ से ये जनरेट हुआ डिस्प्ले नेम। जो हमारा फर्स्ट नेम होता है वो, और हमारे लास्ट नेम का फर्स्ट लेटर होता है वो एज इट इज डिस्प्ले नेम में आ जाता है। उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर। अब प्रोफाइल पिक्चर अगर आप कंफर्टेबल हैं तो बेस्ट यही है कि हम अपनी खुद की पिक्चर ही लगाएं। अगर नहीं कंफर्टेबल देन हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छा सा लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। देन वो हम एक प्रोफेशनल लुक आए तो हम वो इधर ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं एक लोगो ऐड कर लेता हूँ। चलें अभी मैं कुछ भी ऐड कर देता हूँ। आई थिंक लोगो डाउनलोड मैंने किया था, बट अभी मिल नहीं रहा कोई। चलें इससे ही जाना। अभी लोगो आपने बना लिया अपना, अच्छा सा आपने क्रिएट कर लेना। वो लास्ट में मैं देखता हूँ, अगर मिलता है तो हम ना चेंज कर देंगे। एक सेकंड, अभी हमें आई थिंक लोगो ही लगाना पड़ेगा इधर। जस्ट मुझे 1 से 2 मिनट दीजिएगा, मैं जस्ट एक लोगो निकाल लूँ इधर से, देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं। चलें, हमने अब लोगो भी लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। अब डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी जो स्किल्स हैं उसके रिलेटेड हमने अब बताना है कि हम क्या क्या स्किल्स प्रोवाइड करते हैं। अब सिंपली अगर तो आप खुद लिखना चाहते हैं तो आप खुद भी लिख सकते हैं अपनी जो स्किल्स के रिलेटेड। अदरवाइज आप जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं आप उनकी प्रोफाइल्स को देख सकते हैं कि उन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन को किस तरह लिखा हुआ है। तो सिंपली हम अपनी फील्ड के रिलेटेड जो कीवर्ड है उसको सर्च कर लेते हैं, ताकि हमारे सामने जो हमारे फील्ड के रिलेटेड हैं प्रोफाइल्स वो आ जाए। तो देन हम उनके डिस्क्रिप्शन को देख लें कि उन्होंने अपने जो है
डिस्क्रिप्शन को किस तरह लिखा हुआ है। जो हमारे पास फर्स्ट पे ही प्रोफाइल आ रही है हम उसको कर लेते हैं। बट आपने ये चीज़ें देखने की जो आपकी फील्ड है उसी के रिलेटेड हो। अ, ये प्राइवेट लेबल के रिलेटेड आ रहा है, हम अमेजोन होलसेल के रिलेटेड फाइंड आउट करना है हमने। सो आपने डिस्क्रिप्शन लेके लगाना कि होलसेल के रिलेटेड ही हो डिस्क्रिप्शन। चलो हम इसे ही यूज़ कर लेते हैं। अब हमने इधर से मैं थोड़ी बहुत चेंजेस कर देता हूँ इधर से जो हमारी होलसेल के रिलेटेड नहीं है। अपना नेम भी आप इधर टाइप कर लें जो लिखा हुआ है ऑलरेडी। चलो ये डिस्क्रिप्शन भी होगा। डिस्क्रिप्शन का ये है कि आपने 600 कैरेक्टर से कम लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हम। उसके बाद हमने अब लैंग्वेजेस सेलेक्ट करनी है। अब इधर आपने वो लैंग्वेजेस सेलेक्ट करनी है जो आप इजीली बोल सकते हैं, ताकि समटाइम्स ये होता है कि कोई ऐसी कंट्री का आ जाता है क्लाइंट जिसको वो लैंग्वेज आती होती है या वो देखता है कि ये जो सेलर है ये लैंग्वेज बोल भी सकता है, देन वो उसके साथ फिर जाके वर्किंग करता है। तो अगर आपको इधर आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लें फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो लाजमी है, इंग्लिश तो आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद इधर लैंग्वेज लेवल अप कर लें, फ्लुएंट कर लें, ऐड कर लें। इधर हमारी एक लैंग्वेज इधर ऐड होगी है। अगर हम हमारे पास कोई अगर कोई दूसरी लैंग्वेज भी आपको आती है तो देन हम ऐड न्यू भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर कोई अगर हिंदी का ऑप्शन हो तो देन हम वो भी ऐड कर लेते हैं कि हमें ये भी आती है। उर्दू भी हो सकती है, उर्दू अगर है तो हम वो भी ऐड कर लेते हैं साथ। हाँ जी, उर्दू भी है तो हम वो भी साथ में ऐड कर लेते हैं। उसके बाद लैंग्वेजेस सिलेक्ट हो गई हैं हमारी। आप ध्यान रखिएगा कि आपने जो लैंग्वेज लेवल है वो फ्लुएंट से कम ना रखें, आप फ्लुएंट तक रखें आप अपना लैंग्वेज लेवल। अब नेक्स्ट किया हमने। अब ये योर ऑक्यूपेशन, इधर हमने अब सेलेक्ट करना है जो हमारी फील्ड है उसके रिलेटेड। हमारा क्योंकि अमेजोन है हम बिजनेस के रिलेटेड ही फिर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैंने बिजनेस सेलेक्ट कर लिया। ये जस्ट हम प्रोफाइल को कर रहे हैं कंप्लीट। उसके बाद हम गिग की तरफ जाएंगे जो हमारी गिग क्रिएशन है। अब उसके बाद हमने यहाँ से स्किल सेलेक्ट करने हैं कि हमारे पास कौन कौन सी स्किल्स हैं। अब सबसे पहले हम ई कॉमर्स मैनेजमेंट कर लेते हैं, उसके बाद बिजनेस कंसल्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद सेल्स भी आ जाएंगी इसमें, वर्चुअल असिस्टेंट भी आ जाएगा इसके अंदर। हाँ जी, ये तीन चार हैं जो हम इधर करेंगे जो हमारी फील्ड के रिलेटेड हैं। बिजनेस प्लान्स भी कर लें। अब उसके बाद स्किल्स हैं हमारी। स्किल्स हम खुद भी पहले ऐड कर लेते हैं अगर आइडिया नहीं हो रहा आपको कि होलसेल के अंदर कि कौन कौन सी ऐड की जाए, तो देन हम अपने कॉम्पिटिटर्स को भी देख सकते हैं, उन्होंने भी ऐड की होती हैं। अब इसमें हम एक्सपर्ट हैं। प्रोडक्ट हंटिंग के रिलेटेड हो गया हमारी, ब्रांड अप्रूवल हो,
चलें जी, ब्रांड अप्रूवल भी हमने ऐड कर लिया इधर। और जो भी स्किल्स हैं वो वन बाय वन इधर हम ऐड करते जाएंगे जो कि हमारी फील्ड के रिलेटेड है। ये देखें, ये जब हम किसी भी कोई भी सेलर है, फॉर एग्जांपल जिसकी भी आपने प्रोफाइल ओपन करनी है, सिंपली उसके नेम के आप आगे आपने क्लिक करना है, देन उसकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। प्रोफाइल ओपन हो जाएगी तो ये स्किल्स नीचे ऑप्शन आ रहा है कि इन्होंने जो है स्किल्स कौन कौन सी ऐड की हुई हैं। तो जो होलसेल के रिलेटेड लाइक ए होलसेल एक्सपर्ट हमारी है, स्किल के रिलेटेड है, इसको हम ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट रिसर्चर, अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्चर एक्सपर्ट, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्सपर्ट भी हम सर्च ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हमने अपना डाटा को मेंटेन करना होता है हम यूज ही एक्सेल शीट करते हैं मोस्टली। तो हम इधर वन बाय वन इधर से दे के तो अपनी प्रोफाइल पे आते जाएंगे और इधर हम ऐड न्यू करते करते सारी अपनी जो भी हैं हमारे रिलेटेड वो स्किल्स वो ऐड करते जाएंगे। आगे एजुकेशन आ गई है। एजुकेशन हम ऐड कर लेते हैं। पहले तो हम कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आप कोई भी एजुकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई इस पे ये नहीं है कि वो वेरीफाई करें इसे कि आपने पास इतनी एजुकेशन है भी या नहीं है। तो जस्ट आप प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए इधर वो ऐड कर लें। चलो, इसके बाद हम सेलेक्ट कर लेते हैं ये ई कॉमर्स कि हमारी जो है फील्ड के रिलेटेड ही आ जाए स्टडीज़ भी। तो इधर हम ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं 2020। ऐड हमने कर लिया। उसके बाद ये अब हमारे पास सर्टिफिकेशन आ जाता है। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, लाइक ए कोर्स कंप्लीट किया आपने या कोई भी आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस हो, तो हमने ऐड करना। अभी आप क्योंकि न्यू है, आपके पास नहीं होगा अभी कोई इस तरह की चीज़, अगर अवेलेबल है तो देन आप इधर से वन बाय वन ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज इसको आप अभी स्किप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट है तो देन आप ये ऐड कर सकते हैं इधर, बट वो प्राइवेट होगी इधर। तो यहाँ तक ही हमने करना है। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, यहाँ पे हमने एक चीज़ स्किप कर दी है कि हम जो हमारे पास ये स्किल है हम कब से कर रहे हैं, किस ईयर से हमने स्टार्ट किया है। तो हम 2020 सेलेक्ट कर लेते हैं और अभी हम 2025 इस तरह हम कर लेते हैं कि हमारे पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। अब हमने इधर वेरिफिकेशन करनी है। जो ईमेल है जो आपने स्टार्ट में प्रोवाइड की थी, वो हमने कनेक्ट की थी ना, तो वो वेरीफाई होगी। अब हमने इधर फ़ोन नंबर ऐड करना है। एक जो आपका फ़ोन नंबर होता है उस पे एक ही प्रोफाइल क्रिएट करनी है। अगर आप एक से दो करेंगे तो आपके वो अकाउंट बैन कर देंगे फाइवर वाले। तो अभी जो भी आपका एक नंबर पे जो आपने एक प्रोफाइल, इधर आप ऐड फ़ोन नंबर करेंगे, आपका नंबर ऐड होगा, इधर आपका पाकिस्तान इधर नंबर ऐड होगा। उसके बाद आपने वेरीफाई बाय एसएमएस करना है या वेरीफाई बाय कॉल। कॉल पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे कॉल जाएगी, वो आपको ओटीपी बताएंगे तो आपने वो ओटीपी इधर ऐड कर देना जो नेक्स्ट स्टेप पे आएगा। अगर आप एसएमएस पे आप कोड भेजना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपके एसएमएस के अंदर कोड जाएगा जो भी आप नंबर इधर ऐड करेंगे। उसके बाद हम कंटिन्यू पे करते हैं क्लिक। इसको आप अभी स्किप कर दें, इसको नहीं है आइडिया। तो न्यू चीज़ है, ये अमाउंट ले रहे हैं तो हम सिंपली अब की क्रिएशन की तरफ ही आएंगे हम।
सो अभी हमने अपनी क्रिएशन स्टार्ट करनी है। तो हम पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी जब हमने गिग क्रिएट करनी है तो हमने टाइटल से स्टार्ट करना है, ये सब चीज़ें वन बाय वन हमने पुट करनी है। अब इधर हमने अपनी रिसर्च अब स्टार्ट करनी है, क्योंकि इसी बेस पे हमारी गिग रैंक करनी है, तो हमने इसको प्रॉपर टाइम देना है। आपका जितना भी टाइम लगता है, 1 दिन लगता है, 2 दिन लगता है, आप इसको प्रॉपर रिसर्च करें इस चीज़ को, क्योंकि इसी बेस पे आपकी गिग रैंक करेगी, इसी बेस पे आपको ऑर्डर्स आएंगे। इसको आप रिसर्च नहीं करेंगे, आपकी गिग्स क्रिएट हो जाएंगी, महीनों महीनों पड़ी रहेंगी, बट उस पर ऑर्डर नहीं आना। तो इस चीज़ पे आप जितना टाइम दे सकते हैं आप लोगों ने देना है, ताकि आपके जल्द से जल्द आपको ऑर्डर आ जाए, रिसीव हो जाए। आपको 1 से 2 ऑर्डर आएगा, अगर जो भी क्लाइंट हैं उनको आपने अच्छा वर्क डिलीवर किया, उनके 1 से 2 रिव्यूज़ आपको मिल गए 5 स्टार, तो आपकी गिग वैसे ही रैंक कर जाएगी। वो जो फाइवर है वो ऑटोमेटिकली आपकी गिग्स को स्टार्ट में ही फर्स्ट पेज पे ही शो करना स्टार्ट कर देगा। अभी हम इसके रिलेटेड, हम जो गिग बना रहे हैं उसके रिलेटेड हम सर्च करेंगे। आप ऐसा करें, आप जब भी करें, आप गूगल शीट एक ओपन कर लें सबसे पहले, जब भी आप ये वर्किंग स्टार्ट करें, कि आपके पास वो डेटा रहे हो। चलें, अब हमने टैग्स फाइंड आउट करने हैं, टैग्स जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। अब हम जो टैग्स हैं, जो हमारे अब टैग्स हैं, टैग्स हमारे टाइटल के अंदर भी यूज़ होंगे, ये हमारे जो कीवर्ड्स हैं इधर भी हमारे यूज़ होंगे, और नेक्स्ट स्टेप पे हमारा जो है डिस्क्रिप्शन आएगा, उस पे भी हमारे टैग्स यूज़ होंगे। चलें, अब हमने टैग्स फाइंड आउट करते हैं। इसका बेस्ट वे जो टैग फाइंड करने का है, हम सबसे पहले एक विंडो ओपन करते हैं। अब हमने इधर से अपने टैग्स अब फाइंड आउट करने हैं। अभी हम एक गिग बना रहे हैं। अब जब आपने एज अ न्यू प्रोफाइल इधर क्रिएट करते हैं, हम 3 इधर गिग्स क्रिएट कर सकते हैं, 3 से 4। जब हमने एज अ न्यू भी हमने स्टार्ट करना है इधर, जो कि लिमिट होती है एक न्यू प्रोफाइल की, जिसका लेवल 0 होता है, वो 3 से 4 गिग्स यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। तो अब डिफरेंट सर्विस के रिलेटेड गिग्स बनाएं, कभी भी आपने एक गिग बना कर छोड़ नहीं देनी। आपके पास जितनी सर्विस हैं आप उसके रिलेटेड 2 से 3 गिग्स एटलीस्ट बनाएं। फॉर एग्जांपल, आप एक गिग बना सकती हैं A to Z अकाउंट मैनेजमेंट की, कि आप अमेजोन होलसेल के A to Z अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस देंगे। एक आप गिग बना सकते हैं जो है प्रोडक्ट हंटिंग की। एक आप गिग बना सकती हैं, जो भी आपको लगता है कि सर्विस ले सकते हैं अमेजोन को होलसेल के रिलेटेड, उसके रिलेटेड आप गिग बनाएं। क्योंकि कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स होंगे जिनको सिर्फ ऐसा है कि उनको A to Z अकाउंट हैंडलिंग की सर्विस नहीं चाहिए, उन्हें जस्ट प्रोडक्ट्स चाहिए, कुछ को चाहिए ब्रांड अप्रूवल चाहिए। तो इसके रिलेटेड आप अलहदा से 1 से 2 3 गिग्स बनाएं। जब आपकी एक भी गिग रैंक करगी, एक भी गिग पे अच्छे जो है इम्प्रेशंस आने लग पड़े, लोगों ने उसको क्लिक किया, तो देन खुद बहुत जो आपकी दूसरी प्रोफाइल पे गिग्स बनी होंगी, वो खुद बहुत क्लाइंट्स ओपन करेंगे उनके ऑलरेडी, वो खुद बहुत ही वो रैंक कर जाएंगे गिग्स। तो आपने 2 से 3 गिग्स लाजमी बनानी है। तो अभी हम यहाँ पे कीवर्ड सर्च करेंगे। अम, अभी हम अमेजोन होलसेल, अमेजोन FBA होलसेल हम पहले रिसर्च करते हैं। अभी ये देखें, इस पे 6300 ये आ रहे हैं। तो मैंने एक कीवर्ड लिखा इधर, जो हमने अभी फर्स्ट पे रिसर्च किया है।
आप भी सेम वे में ही ऐसे ही करेंगे आपने जब कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। एक हमने कीवर्ड लिखा, इस पे इतने रिजल्ट आए हैं हमारे। तो ये अभी इस पे हमने ये नहीं सोचना कि 6000 रिजल्ट्स हैं। हमने ट्राई करना है कि जितने कम से कम रिजल्ट वाला हमें कीवर्ड मिले, जिस पे ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो हमने फाइंड आउट करना है, जो कि हम अपनी गिग में यूज़ करेंगे। अब हम नेक्स्ट करते हैं। ओके, तो जो हमारा अमेजोन FBA होलसेल है, उस पे हमारे पास रिजल्ट आ रहे थे 6000। अगर कोई FBA होलसेल करता है तो देन क्या आएंगे उसके पास, 1900 रिजल्ट्स आएंगे। उसके बाद हम फिर रिसर्च करते हैं। ये जो रिसेंट सर्चेज में वो हैं जो हमने ऑलरेडी सर्च किया है। ये जो नीचे आपको कीवर्ड छोड़े हैं, ये फाइवर हमें सजेस्ट कर रहा है कि आप इसके रिलेटेड भी कीवर्ड्स ऐड करें। ये कीवर्ड्स हमें फाइवर खुद सजेस्ट कर रहा है, तो इसको भी हम देख सकते हैं। तो देन हम इनको भी करके देख सकते हैं कि इस पे कितने रिजल्ट हैं, हाई कंपटीशन है या लो कंपटीशन है। हमने लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। अभी क्योंकि मैं एक ऐसी गिग बना रहा हूँ जिसमें हमने तमाम सर्विसेज को ऐड करना है, कि उसमें प्रोडक्ट हंटिंग, ब्रांड अप्रूवल, क्योंकि A to Z हम अकाउंट मैनेजमेंट की गिग बना रहे हैं ना, तो उसमें हम हर चीज़ के रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो हम कोई भी अपनी जो भी उसमें हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्ट हंटिंग होगा, ब्रांड अप्रूवल, कोई भी कीवर्ड ऐड कर सकते हैं कि हमें कोई भी ऐसा कीवर्ड आके कोई सर्च करता है क्लाइंट, तो हमारी गिग रैंक करे। प्रोडक्ट हंटिंग पे हमारे पास हैं 2100 रिसर्च रिजल्ट्स हैं हमारे पास। तो हम इसको भी ऐड करते जाएंगे। अमेजोन VA है हमारे पास, इस पे 4000 रिजल्ट्स आए हमारे पास।